श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता पूर्वभागे सप्तदशोऽध्यायः। वायुर्वाच एवं लब्ध्वा परां शक्तिमीश्वरादेव शाश्वतीं मैथुनप्रभवां सृष्टिं कर्तुकामः प्रजापतिः। स्वयमप्यद्युतो नारी चार्देन पुरुषोऽभवत्। याद्वेन नारी सा तस्मात् क्षतरूपा व्यजायत। विराजं सृजदब्रह्मा सोर्देन पुरुषोऽभवत्। स वै स्वायम्भुवः पूर्वं पुरुषो मनुरुच्यते। सा देवी शतरूपा तु तपः कृत्वा सुदुष्वरं भर्तारं दीप्तयशसं मनोमेवान्वपद्यत। तस्मात्तु शतरूपा सा पुत्रद्वयमसूयत। प्रियव्रतो तान् पादौ पुत्रो पुत्रवतां वरौ। कन्ये द्वे च महाभागे याभ्यां जाता सीतवमा रजा। आकुतिरेका विज्ञेया प्रसूतिरपरा स्मृता। स्वायम्भुवः प्रसूतिं च ददौ दक्षाय तां प्रभु। रुचेः प्रजापतिष्वेव चाकुतिं समपादयत्। आकुत्यां मिथुनं जज्ञे मानसस्य रुचे शुभं। यज्ञेष्वदक्षिणा चैव याभ्यां संवर्तितं जगत्। स्वाम्भुवसुतायां तु प्रसूत्यां लोकमातरः चतस्रो विंशतिकन्या दक्षसत्त्वजनयत् प्रभु। श्रद्धा लक्ष्मी धृतिः पुष्टिः सतुष्टिर्मेधा क्रिया तथा। बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिः सत्रयोदशी। पत्न्यर्थं प्रतिज्ञा जग्राह धर्मो दाक्षायणी प्रभुः। ताभ्यः शिष्टाय वीयस्य एकादश सुलोचना। ख्याति सत्यर्थसम्भूतिः समृतिः प्रीतिः क्षमा तथा। सन्नतिष्वान्नसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा। भृगुः शर्वो मरीचिष्व अगिरः पुलः क्रतुः। पुलसत्तयो त्रिवसिष्ठश्व पावकः पितरस्तथा। ख्यात्याद्या जग्रहुः कन्या मुनयो मुनिसत्तमः। कामाज्ञास्तु यशोन्ताये ते त्रयोदश सूनवः। धर्मस्य जगिरे तास्तु श्रद्धाज्ञा सुसुखोत्तरः। दुःखोत्तराश्वहिंसाया धर्मस्य च सन्ततौ। निकृत्याद्य उत्पन्नः
पुत्राश्वधर्मलक्षणाः नेषां भार्याश्वपुत्रा वा सर्वे त्वनियमः स्मृताः स एष तामसः सर्गो यज्ञे धर्मनियामकः या सा दक्षस्य दुहिता रुद्रस्य दहिता सती भर्तनिन्दाप्रसङ्गेन त्यक्त्वा दाक्षायणीं तनुं दक्षं च दक्षभार्यां च विनिन्द्य सह बन्धुभिः सा मेनायामाविरह भूत्पुत्री हिमवतो गिरेः रुद्रस्तु तां सतीं दृष्ट्वा रुद्रां स्तवातं सम्प्रभान् यथा श्रीजदसख्या तांस्तथा कथितमेव च भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीनारायणप्रिया देवो धातृविधातारौ मन्वन्तरविधारिणे तयोर्वे पुत्रपात्राद्या शतशोथसहस्रशः स्वाम्भुवेन्तरे नीताः सर्वे ते भार्गवा मतः मरीचेरपि सम्भूतिः पौर्णमासमसूयत कन्या चतुष्टयं चैव महीयां ससतदन्वयः येषां वंशे समुत्पन्नो बहुपुत्रः स कश्यपः स्मृतिश्वा पत्नी जनयामास वैसुतौ आगृध्रं शर्भण्य चैव तथा कन्या चतुष्टयं तदीयां पुत्रपौत्राश्व येतीतास्ते सहस्रशः प्रीतयां पुलस्तय भार्यायां दन्तो ग्रीरभवत्सुतः पूर्वजन्मानि योगस्तयः स्मृतः स्याम भुवेन्तरे ततः सन्ततिया बहवः पोलस्तया इति विश्रुतः क्षमातु सुषुवे पुत्रान् पुलहस्य प्रजापते कर्दम्श्वा सूरिश्चैव सहिष्णुश्चेति ते त्रयः चेताग्निवर्चसः सर्वे येषां वंशः प्रतिष्ठितः क्रतोः क्रतुसमान् भार्या सन्नति सुषुवे सुषुवे सुतान् नेषां भार्याश्वपुत्राश्च सर्वे ते युधर्वरेतसः पस्तिस्तानि सहस्राणि बालकिल्ये इति स्मृतः अनुरोरग्रतो यान्ति परिवारे दिवाकरम् अत्रे भार्यानसूया च पञ्चात्रेयानसूयत कन्यकां च श्रुतिं नाम माता शङ्खपदस्य च सत्यनेत्रश्च हव्यश्च आपोमूर्तिशनेश्वरः सोमश्च पञ्चमस्तभेते पञ्चात्रेया प्रकीर्तिताः तेषां पुत्राश्व पौत्राश्व
आत्रेयाणां महात्मनां स्वायमभूवेन्तरेतितः शतशोऽथ सहस्रश। ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य पुत्रा वै सप्त जगृरे जयायसी च स्वसा तेषां पुण्डरीकासमो सुमध्यमा रजो गात्रोद्भर्बाहु च स्वनश्चानयश्च यः सूतपः शुक्र इत्येते सप्त सप्तर्षय स्मृताः गोत्राणि नाभिस्तेषां वासिष्ठानां महात्मनां स्वायम्भुवेन्तरेतितान् नयर्बुर्धानि शतानि च इत्येष ऋषिसर्गस्तु सानुबन्धः प्रकीर्तितः समासा द्विसतरा द्वक्तुमशक्यो यमिति द्विजः योऽसौ रुद्रात्मको बहिर्ब्रह्मणो मानसः सुतः स्वाहा तस्य प्रिया लेभे पुत्रान् स्त्रीणमितोजसः पावकः पवमानश्व शुचिरित्येष ते त्रयः निर्मन्थयः पवमानः स्याद्वेग्युतः पावकः समृतः सूर्ये तप्ति यश्वासो शुचिः सौर उदारितः हव्यवाह कव्यवाह सह रक्षा इति त्रयः त्रयाणां क्रमशः पुत्रा देवपितृसुराश्वते एतेषां पुत्रपौत्राश्व चत्वारिंशन्नवेवते काम्यनैमित्तिकाजस्रकर्मसु त्रिषु संस्थिताः सर्वे तपस्विनो ज्ञेयाः सर्वे व्रतभृतस्तथा सर्वे रुद्रात्मकाश्वेव सर्वे रुद्रपरायणाः तस्मादगिन्नमुखे यत्तद्भुतं स्यादेव किञ्चित् ततः सर्वं रुद्रमुद्दिश्य दत्तं स्यान्नात्र संशयः इत्येवं निश्वयोगिना मनुक्रान्तो यथा तथं नातिविस्तरतो विप्रः पितॄन् वक्ष्यामयतः परं यस्मात् षड्रितवस्तेषां स्थानं स्थानाभिमानिनां ऋतवः पितरस्तस्मादित्येषा वैदिकी श्रुतिः यस्माद्धृतुषु सर्वे हि जायन्ते स्थास्नो जगमः तस्मादेते हि पितरः आर्तवाहीति च श्रुतम् एवं पितॄणामेते शामृतुकालाभिमानिनाम् आत्मैश्वर्या महात्मान तिष्ठन्ति भ्रसगमात् अग्निष्वाता बहिषदः
पितरो द्विविधा स्मृतः अयज्वानश्वयज्वानः क्रमाते गृहमेधिनः स्वधा सूतपितृभ्यश्व द्वे कन्ये लोकविश्रुते मेनां च धरणीं चैव याभ्यां विश्वमिदं धृतम् अग्निश्वातसुता मेना धरणी बर्हिषत्सुता मेना हिमवतः पत्नी मेनाकं क्रोश्वमेव च गौरीं गङ्गा च सुषुवे भवाङ्गाश्च लेशपावनीं मेरोस्तु धरणी पत्नी दिव्योषधी समन्वितं मन्दरं सुषुवे पुत्रं चित्रसुन्दरकन्दरं स एव मन्दरः श्रीमान् मेरुपुत्रस्तपोबलात् साक्षात् च श्रीकण्ठनाथस्य शिवस्यावसथं गतः सा सूतधरणी भूय सतीस्रः कन्याश्वविश्रुतः वेलां च नियतिं चैव तृतीयामपि चायतिम् आयति निर्यतिष्वेव पत्न्यो द्वे भृगुपुत्रयो स्वायम्भुवे नतरे पूर्वं कथितस्य तदन्वयः सुषुवे सागराद्वेला कन्यामेकामनि नदितां सवर्णां नाम सामुद्रीं पत्नीं प्राचीनबर्हिषः सामुद्री सुषुवे पुत्रान् 10 प्राचीनबर्हिषः सर्वे प्राचेतसा नाम धनुर्वेदस्य पारगः येषां स्वायम्भुवे दक्षः पुत्रत्वमगमत्पुरः त्र्यम्बकस्य शापेन चाक्षुषस्यान्तरे मनो इत्येते ब्रह्मपुत्राणां धर्मादीनां महात्मनां नातिसङ्गक्षेपतो विप्रानातिविस्तरतः क्रमात् वर्णिता वै मया वंशा दिव्या देवगणान्विताः क्रियावन्तः प्रजावन्तो महद्विभिरलङ्कृताः प्रजानां सन्निवेशोऽयं प्रजापतिसमुद्भवः न हि शक्य प्रसङ्ख्यातुं वर्षकोटिशतैरपि राज्ञामपि च यो वंशो द्विधासोऽपि प्रवर्तते सूर्यवंशः सोमवंशः इति पुण्यतमः श्रितौ इक्ष्वाकुरम्बरीषश्व ययातिर्नहुषादयः पुण्ये श्लोका श्रुता यत्र तेऽपि तद्वश्वसम्भवा अन्ये च राजऋषयो नानावीर्यसमन्विताः किं ते हे फलं नुक्रान्ते रुक्तपूर्वे पुरातने किं चैश्वरकथावृतौ यत्र तत्रानयकीर्तनं न सद्विसम्मतं मत्वा
शक्नोत सहे बहुभाषितुम् प्रसङ्गादीश्वरस्यैव प्रभावधोतनादपि सर्गादयोऽपि कथिता हितयत्र तत्प्रविस्तरे इति शेषे महापुराणे सप्तयां वायवीयसंहितायां पूर्वभागे सृष्टिकथनं नाम 17वां अध्यायः। 17वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी के शरीर से शतरूपा की उत्पत्ति, उससे दक्ष आदि की उत्पत्ति का वर्णन। वायुदेव ने कहा, इस प्रकार ईश्वर से परम एवं शाश्वत शक्ति को पाकर ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि की इच्छा करने लगे और वे स्वयं भी आधे शरीर से स्त्री, आधे से पुरुष रूप हो गए। जो आधे से स्त्री थी वह शतरूपा हो गई। पुरुष वाले आधे भाग से विराट उत्पन्न हुआ। वे ही स्वयंभुव नामक मनु पहले पुरुष हुए। उस शतरूपा देवी ने कठोर तप करके तेजस्वी स्वयंभुव मनु को पति रूप में पाया। उससे शतरूपा ने प्रिय व्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किए और उनकी 2 भाग्यवती कन्याएं हुईं, जिनकी ये संतानें हैं, पहली आकुति और दूसरी प्रसूति। स्वयंभुव मनु ने अपनी पुत्री प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दी। रुचि प्रजापति को आकुति दे दी। मानव रुचि से आकुति में 2 कन्याएं यज्ञ और दक्षिणा नाम की हुई। उन्हीं से यह संसार वृद्धि को प्राप्त है। स्वयंभुव की पुत्री प्रसूति से दक्ष ने 24 लोक माताओं को जन्म दिया। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वप, शांति, सिद्धि, कीर्ति। दक्ष प्रजापति की इन कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ। उनसे छोटी 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं थीं। ख्याति, सती, अर्थ संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा। क्रम से भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पावक, पितर आदि मुनियों ने ख्याति आदि कन्याओं से विवाह किया। काम से लेकर यश तक ये 13 पुत्र धर्म के श्रद्धा आदि से हुए थे, जो सुख रूप थे। दुख देने वाली अधर्म की संतान हिंसा से पैदा हुई। अधर्म के निकृति आदि अधर्म लक्षण वाले पुत्र उत्पन्न हुए। इनके स्त्री पुत्र नहीं थे, क्योंकि ये सत्य धर्म से रहित थे। यह अधर्म रूप तामसी सृष्टि थी, जो दक्ष की कन्या सती रुद्र को ब्याही गई थी। उसने पति निंदा के प्रसंग से अपने पिता, माता तथा भाइयों की निंदा कर अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह हिमालय तथा मेना से पैदा हुई। रुद्र ने उस सती को और अपने समान रुद्रों को देखकर उन्होंने जैसे असंख्य जीवों की उत्पत्ति की, वह हम कह चुके हैं। भृगु और ख्याति से नारायण की पत्नी लक्ष्मी पैदा हुई। उनसे धाता विधाता पुत्र हुए, जो एक मनवंतर तक की आयु वाले थे। उनके सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। स्वयंभुव मनवंतर में वे सब
भार्गव वंशी कहलाए। मरीचि संभूति से पौर्णमास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और 4 कन्याएं हुई। उनका वंश बहुत बढ़ा। इनके वंश में बहुत पुत्रों वाला कश्यप पैदा हुआ। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने आग्रीद तथा शरभ नामक 2 पुत्र और 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके पुत्र पौत्र भी हजारों हुए। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति ने दंतोग्री नामक पुत्र हुआ, जो पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी सभी संतानें पौलस्त्य कही जाती हैं। पुलह प्रजापति की स्त्री क्षमा ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कदर्म, आसुरी तथा सहिष्णु नामक पुत्र त्रेताग्नि के समान तेजस्वी हुए। इनका वंश सम्मान पूर्वक बहुत समय तक चला। क्रतु की स्त्री सन्नति ने अपने पति के समान पुत्रों को पैदा किया। इनके स्त्री पुत्र नहीं थे, क्योंकि ये सभी उधर्वरेता थे। ये 60,000 बाल खिल्य ऋषि कहलाए। ये सब सूर्य को घेर कर अरुण के आगे आगे चलते हैं। अत्रि की स्त्री अनुसूया ने 5 पुत्रों को तथा एक श्रुति नामक कन्या को जन्म दिया। यह शंखपद की माता हुई। सत्यनेत्र, हव्य, आपोमूर्ति, शनेश्वर और सोम, ये 5 अत्रि पुत्र हैं। उन अत्रियों के पुत्र पौत्र स्वयंभुव मनवंतर में सैकड़ों हजारों हो गए। वशिष्ठ ऋषि की स्त्री ऊर्जा से 7 पुत्र हुए और उनकी बड़ी बहन पुंडरिका थी। रज, गात्र, उधरबाहु, सवन, अनय, सूतपा, शुक्र, ये 7 सप्तऋषि कहे गए। इन वशिष्ठ वंशियों के नाम से ही उनके गोत्र कहलाए। स्वयंभुव मनवंतर के बीतने में सैकड़ों अरब वर्ष लगे। यह संक्षेप से तुमसे ऋषियों की सृष्टि कही है। हे ब्राह्मणों, इसे विस्तार से कहने के लिए मैं असमर्थ हूँ। यह जो रुद्रात्मक अग्नि ब्रह्मा का मानस पुत्र है, उसकी स्त्री स्वाहा है। इससे अत्यंत तेजस्वी 3 पुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान तथा शुचि। जो शुचि था, जो न मथा जा सके, वह पवमान था। विद्युत से संबंधित को पावक कहा गया। सूर्य में जो तेज है, उसे सौर शुचि कहते हैं। हव्यवाह, कव्यवाह, सहरक्षा, ये 3 अग्नियां हैं। इन तीनों के क्रमशः पुत्र देवता, असुर तथा पितर हुए। इनके पुत्र पौत्र 49 थे। ये तीनों काम्य, नैमित्तिक तथा अजस्र कर्मों में स्थित थे और सभी तपस्वी एवं व्रतधारी थे। ये सभी रुद्र संबंधी तथा रुद्र के भक्त थे। इसलिए अग्नि के मुख में जो कुछ भी दिया जाता है, वह सब रुद्र के उद्देश्य से दिया हुआ कहा जाता है। इसमें संदेह नहीं है। यह अग्निवंश का यथाक्रम वर्णन कर दिया है। हे ब्राह्मणों, इसका अधिक विस्तार नहीं है। अब इसके बाद पितरों का वंश कहता हूँ। अपने अपने स्थानों के अभिमानी पितरों की 6 ऋतुएं हैं, इसलिए पितरों को ऋतु भी कहते हैं, ऐसा वेद में कहा गया है। अतएव स्थावर जंगम आदि ऋतुओं में उत्पन्न होते हैं। इस कारण से पितर भी ऋतु कहे जाते हैं, क्योंकि ये ऋतु काल के अभिमानी कहे जाते हैं। अपने ऐश्वर्य वाले ये महात्मा पितर आकाश का संग पाकर स्थित होते हैं।
पितर दो प्रकार के होते हैं, अग्निश्वात्ता तथा बर्हिषद। ये यज्ञ करने वाले तथा यज्ञ ना करने वाले गृहस्थियों के क्रमशः पितर हैं। पितरों की स्वधा पत्नी से दो कन्याएं हुई जो प्रसिद्ध हैं, मेना और धरणी, जिनसे यह संपूर्ण विश्व धारण किया गया है। अग्निश्वात्ता की पुत्री मेना और बर्हिषद की पुत्री धरणी है। हिमालय की स्त्री मेना ने मेनाक, क्रौंच, गौरी, गंगा को पैदा किया, जो शिवजी के अंग स्पर्श से पवित्र हुई। मेरु की स्त्री धरणी ने दिव्य औषधियों से तथा अनेक शिखरों से युक्त मंदर नामक पुत्र को पैदा किया। वही मेरु पुत्र श्रीमान मंदर अपने तपोबल से साक्षात श्री कंठनाथ शिव के आवास स्थान कैलाश का साथी हुआ। उसकी स्त्री धरणी ने प्रसिद्ध 3 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम है वेला, नियति, आयति। आयति और नियति ये दोनों भृगु ऋषि के 2 पुत्रों को ब्याही गईं। इनके वंश का वर्णन स्वयंभू मनवंतर में तुमसे कह दिया। सागर पत्नी वेला से एक उत्तम कन्या पैदा हुई। उसका नाम सुवर्णा था। वह प्राचीन बर्हिष की पत्नी हुई। प्राचीन बर्हिष के उस समुद्र कन्या से 10 पुत्र हुए। उनका नाम प्रचेता था। वे सभी धनुर्वेद में पारंगत थे। जिनका स्वयंभू मनवंतर में दक्ष पुत्र हुआ था, वह शिवजी के शाप से चाक्षुक मनवंतर में हुआ था। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, ब्रह्मपुत्र धर्मात्माओं का क्रमशः वृतांत मैंने न अधिक संक्षेप और न अधिक विस्तार से कह दिया। देवगणों से युक्त दिव्य वंशों का मैंने वर्णन कर दिया। ये देवगण क्रियाशील, प्रजावान, महान सिद्धियों से विभूषित थे। इन प्रजाओं की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। इनकी गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। इस भूलोक में राजाओं के पवित्र वंश भी दोनों भागों में विभक्त है। एक सूर्यवंश, दूसरा चंद्रवंश। इक्ष्वाकु, अम्बरीश, ययाति, नहुष आदि जो पुण्य श्लोक कहे गए हैं, ये उन्हीं के वंश में हुए हैं। दूसरे राजर्षि अनेक शक्तियों से युक्त थे। उन प्राचीन राजाओं के वंश का वर्णन करने का क्या प्रयोजन, क्योंकि उनका वर्णन किया जा चुका है। शिवजी की कथा में इन सब का वर्णन करना सज्जनों को रुचिकर नहीं है, अतः उनका वर्णन यहाँ नहीं किया। कारण यह है कि ईश्वर के प्रभाव को प्रकट करने के लिए ही सृष्टि आदि का वर्णन किया गया था। अधिक विस्तार से क्या लाभ। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित ताराधत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में सृष्टि कथन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।